अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है और उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक उतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। देन अगेन बात हो रही थी नेशनल T20 की। तो नेशनल T20 का स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन अगेन कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो फॉलो कर रही होती है पीसीबी को और हर इवेंट को। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल ख़ास तौर पे डिस्कशन हो रही है क्वालिटी के हवाले से। नेशनल T20 एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके अंदर आपके जो डोमेस्टिक के बहुत सारे स्टार परफॉर्मर्स हैं उनको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। उनकी परफॉर्मेंस को देखना होगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जिस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आज इसके ऊपर भी बात करें, और कमेंट्री पैनल हो, इसके अलावा पिचेस हों, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। पीसीबी की कितनी कोशिश होती है कि इस टूर्नामेंट को जो है वो प्रोडक्टिव बनाए और इससे फिर प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर सके, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो दीगर स्पोर्ट्स की खबरें हैं उसके ऊपर भी बात होगी। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उनसे तमाम चीज़ों पर आज हमारी गुफ्तगू की। सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे अपने मेहमान को, आसिफ खान को। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहते हैं, डोमेस्टिक हो, नेशनल क्रिकेट हो, पीसीबी के अफेयर्स हो, हॉकी के अफेयर्स हो, तमाम अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उनको देखते रहते हैं, फील्ड में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं। और ये जो कमेंट्री की अभी बात हुई है, ख़ास तौर पे आज उनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। आसिफ आपको सबसे पहले वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ भाई फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं हमारे अपने प्रोग्राम के अंदर। हम आप हमारे साथ बहुत दफ़ा उनको देख चुके हैं, बड़ा बोल्ड एनालिसिस करते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं और बड़ी मुश्किल हमारे लिए कभी कभार कर देते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम लोग ऐसे हैं जो खुलकर बात करते हैं, तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं और ख़बर पेश करते हैं और सच्ची खबर आप तक पहुँचाते हैं। बात कर रहा हूँ असगर अजीम साहब की, उनको शामिल करना बहुत शुक्रिया। असगर अजीम, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आसिफ भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले नेशनल T20 इस वक्त एक ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि आप ये बात कर रहे थे कि आपकी जो डोमेस्टिक है उसको ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे लेके जानी है। लेकिन T20 एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास था कि आप इसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते और उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि लोग देखते, परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आपके ख्याल में अभी तक टूर्नामेंट के आगाज़ में चीज़ें फुलफ़िल होती भी नज़र आ रही हैं? क्योंकि स्टार्ट से ही इसकी पिचेस के हवाले से और ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो खड़े होना शुरू हो गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए यासिर, अच्छा नहीं लगता। एक तो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, यस, हम खुद उसको कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा नुक्ताचीनी ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक, यस, कि वो तो आप करेंगे। जब आप किसी चीज़ को शूट कर रहे हैं तो जो चीज़ है उसको तो शूट करें, का मतलब ऑब्जेक्ट को तो पकड़ें। ये बेसिक चीज़ है, ये नहीं हुआ, शुरू में नहीं हुआ। उसके अलावा क्या और बेसिक चीज़ है कि जितने रन्स हैं उतने रन्स तो दिखाएं कम अज़ कम। आप कौन खेल रहा है उसका नाम तो आप पूरा दिखाएं कम अज़ कम। ये बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है। इसमें ये कहना कि हम पहली मरतबा कर रहे हैं या हम और उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर लेंगे, ये ज़रा मुनासिब बात लगती नहीं है। क्योंकि आपने इस काम को करने के तकरीबन 38 करोड़ के करीब रुपया खर्च किया। जो फिगर आई कि जो आपने प्रोडक्शन के लिए टेंडर दिया था उसमें इसके लगभग पैसे आए। पैसे चले, मैं कंफर्म इस पर नहीं कहता, लेकिन यही मैंने यही पढ़ा है, 35 से 38 करोड़ के करीब। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसमें फिर आप पूछेंगे, जब आप ज़रा सी गलती किसी खिलाड़ी की पकड़ते हैं कि वो क्यों वहाँ गया या उसने ऐसा क्यों किया, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है, ये भी आपको पकड़ना होगा। अच्छा होना चाहिए, इससे बहुत बेहतर होना चाहिए, कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए चीज़ों की। ये तो इसको दिखाने का जो तरीका है ये तो है। अब इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कहना, क्योंकि हम खुद इसका हिस्सा भी रहे हैं। पिछले सीज़न में मैं इसके साथ था, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मैं काम कर रहा था। इस दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न का कोई इसमें हिस्सा नहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न सिर्फ प्रोडक्ट ले रही है और उसको वो दिखा रही है। अब क्या बीच में आया, कौन कौन सी कंपनीज़ के नाम आ रहे हैं, उन कंपनीज़ के जो ओहदेदार हैं उनकी क्या रिश्तेदारी है क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों के साथ, ये चीज़ें भी आ रही हैं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। दीज आर द बेसिक्स। इस लेवल से बहुत बेहतर हमने काम करना चाहिए। डिलीवर कर चुके हैं और ये चीज़ ग्राउंड पर मौजूद रही कि जिसमें हमने पैनल की अगर बात कर लें, लेट्स से एक ऐसी चीज़ है, बड़ी बेसिक चीज़ों की अभी आपने निशानदेही की है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि आपका जो कमेंटेटर्स का पैनल है, आपने कोशिश की कि बड़ी बड़े नाम उसके अंदर शामिल करते हैं, लेकिन जिस तरह की क्वालिटी रही है, अगेन
उसके ऊपर तो बात होगी, सोशल मीडिया पे बड़ी बात हो रही है, क्रिटिसिज्म का सामना। सोशल मीडिया तो आवारा है, Yes. आज़ाद नहीं, आवारा है, कुछ भी बिल्कुल आपने कहना क्या, तो उसमें तो वो आप उसमें एक जैसा तो आप राय ले नहीं सकते। किसी को रमीज़ राजा पसंद है, किसी को उर्दू में वो नहीं पसंद, किसी Yes. को तारिक पसंद है, किसी को नहीं पसंद, किसी को बाजीद का उर्दू का अंदाज़ पसंद है, किसी को सिकंदर का पसंद है, तो इसमें तो आप नहीं ले सकते। वो तो मेरा ख्याल है कॉमेंट्री ठीक है, अच्छी है जैसी मतलब मैं मुझसे नहीं हो रहा कि मैं कहूँ कि गलत, क्योंकि क्या मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, वी आर एक्चुअली इन द सेम प्रोफेशन, बट स्टिल ये सवाल पूछने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि बात हो रही है सोशल मीडिया पे, जो लोग बैठे होते हैं ना ऑब्जर्वर, तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ठीक है, जब हम वो इस वजह से ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना रहता है कि जब आपके पॉलिसी मेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लेवल की पॉलिसी मेकिंग करें और इवेंचुअली लोग भी वहाँ से लेकर आएँ, तो फिर वो ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है ना, जो आउटकम हो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको बुनियाद बनाकर जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतना पैसा जब खर्च हो रहा है, यस, तो उसमें फिर आपसे तवक्को होगी कि आप एक Deliver बहुत करें। उम्दा लेवल का काम। इससे पहले जो 17 इस तरह के ये वाले टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, उनकी क्या क्वालिटी थी वो भी आपके जहन में है। वो बहुत अच्छी क्वालिटी गई है, अच्छा डिलीवर किया, अच्छी गई है क्वालिटी। तो क्या इसमें सुकम रहे, इसको ज़रूर देखें बैठ के, ऐसे नहीं सरफे नज़र नहीं होनी चाहिए। हम किसी और बत्ती के पीछे चले जाएं, कोई और बयान आ जाए चेयरमैन साहब का या चीफ एग्जीक्यूटिव साहब का और हम कहीं और निकल जाएं, इस चीज़ को एड्रेस होना ज़रूर चाहिए, ज़रूरी है। अजहर साहब ये फरमाइए, जैसा भी पास्ट के जो टूर्नामेंट थे बड़े ज़बरदस्त रहे, बड़े एक्साइटिंग मैचेस हुए, सब कुछ था, ग्राउंड के अंदर हमें ऑडियंस मौजूद होती थी, बड़े फॉलोअर्स हुआ करते थे। चलें वो अगर फैक्टर हटा भी दिया जाए, लेकिन अगेन जैसे अभी आसिफ भाई ने निशानदेही की, तमाम चीज़ें होनी तो चाहिए। सवाल पूछने का मकसद पता है क्या है यहाँ पर, वो ये कि बड़ी बड़ी तनख्वाहों के ऊपर बाहर से लोग आप लेकर आएँ, फिर अगर सेलेक्टर या कोई भी अगर बंदा जो 30-30, 38-38 करोड़ रुपए के करीब अगर जिनके सैलरी पैकेजेस होंगे, और वो अगर टीम को अगर ना जितवा सकें और डिलीवर ना कर सकें और अच्छी टीम भी ना बना सकें, तो क्या सवाल करना आपके ख्याल में गलत होगा कि उनसे सवाल किया जाए कि आपने टीम अच्छी सेलेक्ट नहीं की? कब तक उज़र देंगे कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, नया स्ट्रक्चर है, नई फॉर्मेशन है अभी तक, तो ये कब तक चलेगा? घबराना नहीं, ये बॉटम लाइन ये है कि ओहदा दो, ठीक है, ट्रेनिंग कराओ, तजर्बा दो, सिखाओ, सीखे हुए को कुछ मत दो। अच्छा, एक चीज़ और शामिल कर लें, अभी जैसे ओहदे की बात की ना, मिसबा के पास जो है वो 2 ओहदे हैं, आपको पता है, एक प्राइवेट कंपनी है, उनका भी उनके पास टाइटल है, देन पीसीबी की नौकरी। तो ये हायरिंग से पहले भी तो उनके पास थी या नहीं थी, या बाद में उन्होंने हायरिंग की उनकी हुई? देखिए, फ्रेंचाइजर तो वो हायरिंग के बाद ऑफर उनको आए, उनको इजाज़त दी गई थी। नहीं, वो सुई गैस वाले डिपार्टमेंट की, जैसा भी बात कर रहे हैं कि एक वो छोड़ दें। देखिए, जॉब वो है तो वो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि उनके पास अभी है, लेकिन पीसीबी का जो इस वक्त फॉर्मेट चल रहा है वो समझ में नहीं आया। वो समझ में इसलिए नहीं आया कि जैसे मैंने कहा कि पहले बंदे को सामने रखते हैं, फिर उसका इश्तिहार बनाते हैं, फिर उसको नौकरी देते हैं, फिर उसको सैलरी हैंडसम अमाउंट देते हैं, फिर उसको तजर्बा देते हैं कि जनाब अब इस फील्ड में आप तजर्बा हासिल करें, ठीक है, टीम के बने भाड़ में जाए, एक्सपेरिमेंट करें, तजर्बात करें और तजर्बा हासिल करें। उसके बाद फिर आप ये कह दें कि जी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो ये तो पीसीबी का वो लाइन है पीसीबी की जो अब तक हम 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो 99% मैं समझता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें नॉन एक्सपीरियंस होल्डर्स को जो है वो उन्होंने दिया है। फिर मैं आज टावर से आ रहा था तो मेरी टावर पे नज़र पड़ी तो मुझे पीसीबी का टावर याद आ गया कि हमारे को टावर कंपनी भी है जो एहसान मानी के बहुत करीब है। तो वो नाम नहीं ले रहे लेकिन एहसान मानी के आई थिंक भाई उसमें इन्वॉल्व है। तो वो सारा खेल उनका है, ये सारा जो मीडिया का सेटअप है और ये जो सारी चीज़ें क्लोज की जा रही हैं और जो आसिफ बता रहे हैं कि जी वो नाम सही नहीं, ये सही नहीं, तो ये भी सीखने का अमल है। ये सीख रहे हैं ना, फिर बच्चे 38 करोड़ रुपए खर्च करके ये सीख रहे हैं क्योंकि पैसा इनकी जागीर है, पीसीबी का अकाउंट इनके अंडर में है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनके अपना पैसा है, वो उसको जिस तरह चाहे खर्च करें, जिस तरह चाहे सीखें। अब 38 करोड़ की बड़ी रकम लगाकर आप पीटीवी से सिर्फ ये ले रहे हैं कि आप उनको जो एक फीड दे रहे हैं वो फीड जो है पीटीवी जो उसको ऑन एयर कर रहा है, उसके अलावा उसका कोई रोल उसमें नहीं है। उसके लिए अकाउंट फॉर भी नहीं है। अब मुझे बताएं ना कि जो हेड है मीडिया के समी वर्नी साहब, उन्होंने आईसीसी में आई थिंक 13 साल शायद कुछ लगाए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी की है आईसीसी की जानिब से, वो तजर्बा कहाँ गया? बिल्कुल। और नॉन एक्सपीरियंस लोग जो आपने अपॉइंट करके ये जो तजर्बा आप कर रहे हैं और इतना बड़ा अमाउंट आप ज़ाया कर रहे हैं, देखें
तजर्बा होता है घर के अंदर, यस, चार दीवारी के अंदर, बंद कमरे में। जब आप एक चीज़ इंटरनेशनली ऑन एयर हो जाती है, पीटीवी जिसको ऑन एयर कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखी जा रही है, तो अगर सवाल उठ रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया पे सवाल उठ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि यार ये किस किस्म के लोग हैं जो कि इतना हेवी अमाउंट लगाने के बाद भी एक्सपीरियंस होल्डर लोगों को नहीं ला सके। क्या पाकिस्तान में तजर्बे की कोई कमी है? क्या स्पोर्ट्स की फील्ड के लोग नहीं हैं? क्या कलेक्शन में हम इतने नाकाम हो चुके हैं कि हमें इस किस्म का मजाक भी बनाना पड़ रहा है? तो ये सोचने की बात है, ये अमल करने की बात है, ये अपने आप को संजीदगी के साथ अपनी फील्ड में इन्वॉल्व करने की बात है। लेकिन मैं नहीं देख रहा कि यहाँ कोचिंग का शोबा हो या डायरेक्टर का शोबा हो या मीडिया का शोबा हो, कहीं भी मुझे संजीदगी नज़र नहीं आती। और यही असल मसला है इस पीसीबी का। बिल्कुल जी, ये असगर साहब ने जो आखिर में बात कही ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि संजीदगी नज़र नहीं आती। क्या ये बात समझी जाए कि वाकई जिस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं हमारे यहाँ उनको इसी तरह ट्रांसलेट किया जाए कि वो संजीदा नहीं है, तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एहतिसाब नहीं है, संजीदगी वो स्टैंडिंग कमेटी में जाके कहते हैं कि आपके तो एम्बिट में आता ही नहीं है कि आप पीसीबी से क्वेश्चन करें कि आपने पीएसएल का पैसा कहाँ खर्च पता चलेगा। अच्छा, पता चलेगा, पूछेंगे। देखिए पूछा जाता है। बिल्कुल। जब इससे पहले ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी बहुत तेज आवाज़ में पूछती थी जी, जी। यही सारे सवाल जिनके आज गलत जवाब दे रहे हैं। जी, मैं क्रिकेट के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म क्यों लगाता है पीसीबी का चेयरमैन, लगा के खुद बता दिया। बिल्कुल ठीक है, कौन किस तरह से लोगों को अपॉइंट करता है, असल में एहतिसाब नहीं है ना। यस, इनको दोनों को पता है जो टॉप पे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि जब तक ये सरकार है इनका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में क्रिकेट चलती है जैसी जो सियासी बहाव है उसको चलती है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो सियासी बहाव है उसकी असल में सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा धाक है। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे तनकीद आपको इन दो लोगों की नज़र नहीं आएगी, एहसान मानी साहब की और वसीम खान साहब, जी। क्योंकि इस वक्त क्लाउड ऑन द सोशल मीडिया इज़ विद देम। बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा एक देखिए, अगर यही सूरत हाल आप पीछे एक दौर पीछे चले जाएं, चेयरमैन नजम सेठी को रख दें, बिल्कुल ठीक है। यही सिचुएशन हो, चेयरमैन नजम सेठी होता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बवाल होता उनके ऐसे ही है, ज़रा सा टीम भी अगर हारती थी तो वो नजम सेठी की वजह से हारी। बिल्कुल ऐसे ही। आज किसी ने पूछा ही नहीं, इंग्लैंड से आप होके आए हैं, किसी ने मिसबा से पूछा है कि भाई क्या किया था आपने इंग्लैंड के अंदर उसका, बल्कि वो गए पेट्रन के सामने, पेट्रन ने कहा कि भाई बहुत अच्छा करके आ गए, बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड में तारीफ सीखने का तुम्हें बड़ा अच्छा मौका मिला। आप ये सवाल नहीं हो पा रहा, सवाल ठीक नहीं हो पा रहा। अच्छा भाई ये बताएं, अच्छा कि ये जो अभी सिस्टम को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए या जितने भी क्रिटिक्स हैं या लिखने वाले हैं, वो तमाम लोग ये कहते हैं कि ये जो आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किया या और जिस तरह के आपने फ़ैसले किए, जो डैमेजेस हुए हैं, जो आपने ये नॉन कन्वेंशनल एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर आपने करने की कोशिश की है, जिस तरह की प्रोडक्ट आपने लॉन्च करने की कोशिश की है, ये जो नुकसानात हैं इसकी भरपाई कैसे होगी? क्रिकेट के अंदर हर गुजरता साल जो है वो क्रिकेट को दूसरी दुनिया के आगे लेके जा रहा है। आपने जो नुकसानात किए हैं इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी या नई गवर्नमेंट आएगी और वो आकर कहेगी जो ठीक है जगह के कर दे सारी खत्म होगा इनका टेन्योर, ये दोनों चले जाएंगे। ठीक है, दोनों सिर्फ यही दोनों नहीं। अच्छा ये इंग्लैंड चले जाएंगे तो फिर हम किससे सवाल करेंगे जो नुकसान आते हैं? इससे पहले के सवाल ज़कात से सवाल किए, नजम सेठी साहब से किसी ने सवाल किया था, एजाज भट्ट साहब ने से किसी ने किया था, वसीम अशरफ से किसी ने किया था। यहाँ नहीं होता, सवालात किसी से नहीं होता। आप किसी और लाइन में भी चले जाए ना, स्पोर्ट्स को हटा के, हॉकी वालों में से किसी से सवाल हुए हैं, सब पे इल्ज़ामात भर के लगते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चल रही है। स्पोर्ट्स हमारे मुल्क में खासकर क्रिकेट ये पॉलिटिसाइज्ड है। आज जिसकी हुकूमत है, क्रिकेट का सरकार उसकी है, तो उसी की चलेगी सारी। सवाल ही नहीं पूछे जा रहे ना, ठीक सवाल पूछे। हर सतह पे यही है ना, किसी एक गेम पे नहीं है। आप टेनिस को ले लें, आप स्क्वैश को ले लें, आप फुटबॉल को ले लें, आप हॉकी को ले लें, आप आर्चरी को ले लें, किसी भी खेल को ले लें, वहाँ पर या तो ताकतवर शख्स सरबराह बना हुआ है इसलिए कोई नहीं पूछ रहा होता, या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसकी सियासी अप्रोच बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा। कोई वर्दी में सरबराह बना हुआ है तो कोई वर्दी उतार के सरबराह बना हुआ है। तो ये वो कल्चर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं हो पा रही। हमें एक
आज़ादाना स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत है। एक स्पोर्ट्स के अंदर खुद एक नैब की ज़रूरत है Exactly. जो इंटरनली तौर पर इस स्पोर्ट्स को जो है फॉलो करे, Accountability भी करे। चेक एंड बैलेंस रखे, इन चीज़ों का हिसाब किताब करे। आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब सिर्फ मैं कराची या सिंध के नहीं, इस्लामाबाद और पंजाब में भी स्पोर्ट्स का बहुत बुरा हाल है। और जिस तरीके से लोगों से, बच्चों से पैसे लिए जाते हैं पर घंटा कि जी इतने पैसे दो तो इतने घंटे आप खेल लो, इतने पैसे दो तो इतना गेम अब ये खेल लो, तो आम बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर रहा, टैलेंट नहीं आ रहा। अच्छा असगर भाई, एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो इसी हवाले से बात करूँगा। मैं चाहूँगा इसको आप कंटिन्यू रखें, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ नेशनल T20 के हवाले से। इससे पहले जो पास्ट में टूर्नामेंट्स होते रहे, बड़े एक्साइटिंग मैचेस होते रहे और प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने यही बात की है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं और जो प्रोडक्ट है वो सबके सामने है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्वेश्चन करना हमारा राइट है, और जैसा भी बात हो रही थी यहाँ पर कि जब इतना एक हैफ्टी अमाउंट आप इसके ऊपर खर्च करते हैं और उसके बाद अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते तो इसके ऊपर फिर आपसे ज़रूर क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये एक मसला, इसके अलावा जिस तरह टीम्स की फॉर्मेशन हुई है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी असगर साहब, ये फरमाइए कि टीम्स की फॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारे प्लेयर्स जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली नेशनल T20 के अंदर, पहले तो आपके पास बड़ी स्पेस हुआ करती थी। कराची के अंदर आपकी ब्लूज़ भी खेल रही है, वाइट्स भी खेल रही है, आपने उनको डॉल्फिन्स का, ज़ेब्रास का नाम दे दिया था। लाहौर के अंदर ये हुआ करता था, तो अच्छे खासे लड़के आपके जो है ना वो इसके अंदर उनको मौका मिल जाता था खेलने का। लेकिन इस दफ़ा एक बिल्कुल नए फॉर्मेट पे हो रहा है। ज़रा ये बताइए कि जो बहुत सारे प्लेयर्स जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो क्या करें फिर? वो घर जाएं, बैरून मुल्क जाएं, बाहर डिपार्टमेंट की क्रिकेट उनके लिए नहीं है, बाहर जाके कारोबार करें। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो खान साहब की बचपन की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बंद करने जा रहे हैं, और तकरीबन बंद हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले के इलेक्ट्रिक ने भी फुटबॉल टीम को फारिग कर दिया, और उसके बाद अपनी उनकी क्रिकेट की बारी है। वो इसी तरह से दीगर भी बंद होने लगे। तो खान साहब का जो माइंडसेट है कि भाई मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, हमारे मिसबा को 1 साल के बाद याद आया था कि जी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो उन्होंने, खैर देर से याद सही, उन्होंने जाके कोशिश की, मुलाकात की, हफीज़ भी साथ गए, अजहर अली भी गए। तो वहाँ भी खान साहब ने वही बात की कि नहीं, कि बचपन में अम्मी ने कहा था ऐसा करना है तो ऐसे ही करूँगा मैं। तो उन्होंने वही किया फिर, ठीक है ना। असल में बात यह है कि खान साहब खुद डिपार्टमेंट से खेलते रहे, और एक डिपार्टमेंट उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने उस डिपार्टमेंट में उसको नहीं लिया। तो कुछ उनके साथ के लोग ये भी कहते हैं कि खान साहब के जहन में वो चीज़ अभी तक नक्श है, और वो डिपार्टमेंट से बदला ले रहे हैं, और उस चक्कर में पूरी नेशन को उन्होंने झोंक दिया है आग में। उन्हें कोई फिक्र नहीं है। देखिए यासिर, ये जो डोमेस्टिक सीजन है जी, इससे कितने लड़के ग्रूम होंगे और कितने सामने आएंगे, ये कितना बड़ा सवाल है कि आइंदा 3 साल के बाद जाकर हमारे पास खिलाड़ियों का जो गैप आएगा, जो मुख्तलिफ शोबों में बॉलर हों या बैट्समैन हों या ऑलराउंडर्स हों या कीपर्स हों, उसमें जो गैप आएगा, असल में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है वो उस गैप को भी फिल कर रहा था। वो प्रोडक्शन देने बासवाई लड़कों को वहाँ पे दे रहा था। लेकिन अब जो ये गैप आएगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल, जो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल, पाकिस्तान हॉकी वाला होगा, तो इस पर कोई जो है ज़मानत देने को तैयार नहीं है कि 3 साल के बाद जब ये मामला तय होंगे, जब ये चीज़ें सामने आएंगी, इस आपके जो सिस्टम है इसकी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के जो जवाल की तरफ जा रहा है और जाएगा, तो उस पर ज़मानत क्या है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसको जो है ना दोबारा संभालेगा। वैसे तो डोमेस्टिक पे हमेशा ही तजर्बात होते रहे, और लेकिन इस तरह का तजर्बा हो जाना कि जहाँ पर आप एकदम जो है एक अच्छे रीजन बनाकर और ये कह दें कि जी मेरा ये जो फार्मूला है ये तो 40 साल पुराना है, बिल्कुल ठीक है, और 40 साल पहले जो है वो आबादी पूरे पाकिस्तान की जो है वो मेरा ख्याल है 2-2.5 करोड़ थी, और आज 22 करोड़ है। तो अब 2-2.5 करोड़ की सोच को आप 22 करोड़ की सोच पे लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इस जाविये पे कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ है। तो अब
इस खान साहब को कौन समझाए, इन्हें कौन बताए। और अलमिया क्या है कि देखिए जिसको मैं अपॉइंट करूंगा वो मेरे अगेंस्ट बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है। वसीम खान, एहसान मानी जानते हैं कि सिस्टम सही नहीं है, उनको मालूम है कि यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए खान साहब के आगे बोल नहीं सकते। हैवी अमाउंट है, पैकेज उनके देखें आप कि कितने बड़े पैकेज पे वो इस जॉब पे हैं। एहसान मानी को 2 साल हो गए, 1 साल उनका आखिरी साल ये शुरू हुआ है, वसीम खान को 1.5 साल हो गए। मेरे भाई, जिस बोर्ड की अहलियत ये हो कि लास्ट अगस्त में बनने वाले आइन पे अब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो, जिस बोर्ड की अहलियत ये हो कि जो पीसीबी की जो उनकी गवर्निंग बोर्ड के मेम्बरान है वो एक्सपायरी डेट पे चल रहे हों, जो एक्सपायर हो चुके हैं और उनसे काम चलाया जा रहा हो, आप उस बोर्ड से क्या उम्मीद रखते हैं? वो क्या खान साहब के सामने सर उठा सकेंगे? क्या वो सिंसियर होकर काम कर सकेंगे? जो बोर्ड 2 टेस्ट खेलने वाले के हवाले क्रिकेट कर दे और 100 से ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले को घर भेज दे, जो 2 खान है जिन्होंने इकबाल कासिम को धोखा दिया डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे जाके, दोनों खानों ने बैठ कर उनको ब्रीफिंग दी थी, उनको समझाया था कि हम आपके साथ हैं, आपकी तजवीज़ अच्छी है और हम इस पर फाइट करेंगे। दोनों ऐसे साइड हो गए जैसे वो कभी उनके साथ थे ही नहीं। वो तो कहते हैं मैं तो एक अंपायर तक नहीं लगवा सकता, तो किस काम के इकबाल कासिम जैसा नाम इतना बड़ा कर आपने उनको ऑन बोर्ड लिया, तो व्हाट इज द गुड ऑफ हैविंग हिम ऑन द साइड? तीसरी बार है इकबाल कासिम ने अपना ओहदा छोड़ा है। वो 2 दफ़ा चीफ सेलेक्टर होने के बावजूद अपना ओहदा छोड़ चुके हैं। अब वो चेयरमैन चेयरमैन क्रिकेट कमेटी होने के बावजूद उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई वो कहते हैं ना कि तुम में अगर हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर लो, वरना जहाँ माँ बाप कहते हैं शादी कर लो। तो उनमें हिम्मत है, वो रिज़ाइन देते हैं। उन्होंने रिज़ाइन दिया, बोला गलत काम नहीं करूँगा मैं। इस क्रिकेट का बोझ लेकर इकबाल कासिम डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है। आज डोमेस्टिक के जो डायरेक्टर हैं नदीम खान साहब, उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। नदीम खान इकबाल कासिम की वजह से टेस्ट खेले हैं, उनकी बॉल जो है पूरी विकेट पर नहीं जाती थी, लेकिन इकबाल कासिम ने रात दिन लगा के ये दावा किया था कि मैं इसे टेस्ट खिला के दिखाऊंगा, और उन्होंने उनको टेस्ट खिलवाया है। तो आज वही इकबाल कासिम इन्हीं 2 खान की वजह से रिजाइन देके घर बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम इकबाल कासिम भाई की बात तो कोई जवाब देना नहीं चाहते। भाई जवाब क्या दोगे? अगर वो गलत है तो बोलो वो गलत थे, बिल्कुल ठीक है, और अगर वो सही है तो बोलो भाई हमसे गलती हो गई, हम अपनी नौकरी बचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। लेकिन इतना हमारे पास खैर ये हमारे मुल्क में या शायद रिवायात में शामिल नहीं है कि गलती को एक्सेप्ट कर सकें और इस चीज़ का बरमला इजहार करें, ये भी एक बड़ा मसला है। जी अशरफ, ये फरमाइए कि देखिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है तो फिर चीज़ें जाके सिस्टमेटिक होती हैं। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि जब आपके पास एसोसिएशन नहीं है, कोई सेक्रेटरीज नहीं है, क्लब के पास शायद अब वोटिंग राइट्स हैं, इसको भी एलाबरेट अभी होना है, ये तमाम चीज़ें आप दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन इसमें अगेन बात यही है कि अब तक के जो लॉसेस हो रहे हैं या जो जितने भी फ्लॉज हैं जिनकी निशानदेही हो रही है, सवाल किससे करें ये तो बताएं। आपकी अभी तक क्या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको रिस्टोर करने के लिए भी कोशिश हो रही हैं? कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे KCCA के कहाँ थे, नेवर नो, क्या कर रहे थे, नोबडी नोज। तो किससे सवाल करें और फिर किससे ये कैसे चीज़ें अभी तो देखें यासिर, अभी तो सिर्फ इंतज़ार करें, ठीक है, कि इनका टेन्योर ख़त्म हो, उसके बाद फिर सिचुएशन आप, क्योंकि अब जो बिगाड़ पैदा हो गया है ना वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। नहीं, लेकिन सवाल फिर वही है कि दुनिया की क्रिकेट बहुत फास्ट जा रही है, बहुत एडवांस हो रही है। कर रहे हैं ना अपने पैरों पे, अगर आप खुद कुल्हाड़ी मारेंगे तो फिर आप लंगड़ा के ही चलेंगे ना। ठीक, आप किस जिद में, क्या लॉजिक है कि अगर आपने 6 टीम्स बनानी है, 6 टीम्स भी ऐसी जगह की, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के नक्शे में सेंट्रल पंजाब कहाँ है, नॉर्दर्न किधर है, सदर्न पंजाब किधर है? ये तीनों जगह तो नहीं है ना आपके नक्शे में। तो फिर आप कैसे इनसे वो एसोसिएशन लेकर आएंगे? यासिर अगर कर रहा है किसी टीम को सपोर्ट, तो यासिर करेगा या तो शोएब मलिक को सपोर्ट करेगा। वो तो प्लेयर्स के पीछे जाते हैं। आपकी जो साइकी है वो प्लेयर्स के पीछे आप। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाना है, ऑस्ट्रेलिया में जो 6 उनके स्टेट्स हैं, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, क्वींसलैंड है, बाकी है, लेकिन एज इट इज कॉपी नहीं होगा। असल में ये जो दरमियान में बताने वाले थे ना, जिन्होंने जाके ब्रीफ करना था, उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं, क्योंकि वो ऐसे रखे गए थे, हैंड पिक्ड लोग जो। अच्छा, अब मेरी इत्तलात ये है कि पहली जो ब्रीफिंग गई है जो हारून रशीद साहब ने दी थी वो ये नहीं थी। अच्छा, वो ये 6 ज़रूर थे उसमें,
लेकिन 6 शहरों के नाम। अच्छा, उसका स्टार्ट आपको याद है ना कि बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि यू डोंट नीड टू टीच मी कि क्रिकेट क्या होती ये है, बहुत सारी बात है, ऑलरेडी नो। अब ये बहुत सारी बात है। देखिए, मैं इस पे कोई कलाम नहीं है कि आपको पता है कि क्रिकेट क्या बिल्कुल खेल चुके हैं आप। आपको पता है तो फिर आप ये चीज़ हॉकी पे क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सर यही तो सवाल मैं इसी ये तरह चीज़ हॉकी पे क्यों जरा implement बताएं। कर रहे हैं? हॉकी अगर आपने यही बात करनी है कि मुझे क्रिकेट का पता है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है, क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है। अगर क्रिकेट खेलने से आप लेके आ रहे हैं तो 125 टेस्ट किसके हैं वो देख लें, जिसके ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। 117 टेस्ट किसके हैं वो देख लें, 120 किसके हैं वो देख लें, 104 किसके हैं वो देख लें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है। इसमें क्या है, दो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उधर ऑस्ट्रेलिया में तो 5 वर्ल्ड कप हैं जी। तो इस तरह से नहीं होगा ना, इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से अगर मैच करेंगे तो नहीं होगा, या फिर आप इस चीज़ को दूसरे स्पोर्ट के ऊपर नहीं लगाएंगे। फिर आप यही चीज़ आपने हॉकी पे भी लगा दी। हॉकी में तो वो सकत ही नहीं है, हॉकी में तो 1995 के बाद से नौकरियां नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। वो जो पक्की नौकरियां वो नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो वो तो बिल्कुल तबाह होता जा रहा है। वो तो और नीचे जाएगा। 17वें नंबर पे इस वक्त आप खड़े हैं नए, जो आपने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं भाई, 3 ओलंपिक जीते हैं, ओलंपिक जीते हैं, 3 आपने और दूसरे चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब हॉकी का की तो बात ही क्या। सर यही तो आपके साथ सवाल भी यही है कि जब आपके पास एक सिस्टम है, एक आपके पास फेलियर की स्टोरी मौजूद है, एक आपने सिस्टम को तबाह किया, यही सारे वो काम थे ना जो आज क्रिकेट में हो रहा है, जिसकी वजह से हॉकी यहाँ पहुँची है। तो ये तो खैर इस रीजन की पूरी हिस्ट्री है कि माजी से सबक नहीं सीखना, और गलतियों से जब सबक नहीं सीखेंगे तो फिर आगे फिर इससे बुरा हाल आपको। या फिर इसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर को इंडिपेंडेंट होना होगा। ठीक है। अगर वो लाइक पड़ोसी मुल्क के 40 या 42 प्राइवेट कंपनीज हैं जो इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स में, यस, वो उनको पिक करती हैं, उनको फाइनेंस करती हैं, उनको पे नज़र रखती हैं, और अगर वो कोई गोल्ड मेडल वगैरह नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे ले लेते हैं, कोई कामयाबी रहते हैं, तो उसको जॉब भी दे रही होती है। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजर्स मुत्तहिद होकर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज की जानिब जाएं और हुकूमत पे इन्हिसार करना ख़त्म कर दें। देखिए, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हुकूमत पे इन्हिसार नहीं करती, इसीलिए वो हुकूमत की नहीं सुनती। वो चूँकि इंटरनेशनल चार्टर्ड के थ्रू चल रही है तो वो उनकी पॉलिसी पे चल रही है, वहाँ पर मुदाखलत नहीं होती हुकूमत की। यही वजह है कि लास्ट टाइम फहमीदा मिर्ज़ा और जनरल आरिफ साहब जो है आमने सामने रहे, असम्बली तक बात गई, और असम्बली में भी फहमीदा मिर्ज़ा को कहना पड़ा कि इन्होंने अपनी अजारादारी कायम कर रखी है। ये ही सिस्टम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को बचा सकता है जब हम हुकूमत की छतरी से बाहर आने का। बिल्कुल ठीक है। क्यों फहमीदा मिर्जा साहिबा क्यों सवाल कर रही हैं? उनका मैंडेट, मतलब ठीक है, आपको एक पोर्टफोलियो दे दिया कि आपने आईपीसी मिनिस्ट्री लेनी, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है? एग्जैक्टली। और जो इन्होंने बात की ना, पड़ोसी मुल्क में डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, यस, वो टॉप लेवल पे क्रिकेट नहीं खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन अपने प्लेयर्स को नौकरियां उन्होंने दी हुई हैं। चेक कर लें, एयर इंडिया को देख लें, सीमेंट की कुछ कंपनीज हैं उनको देख लें, तेंदुलकर लेवल के प्लेयर्स, इस लेवल के प्लेयर्स को अपॉइंट कर रखा है, टाटा को देख लें। तो ये है, अब कोई सुनने को तैयार नहीं तो फिर ठीक है भाई, ठीक है जी, अप्रिसिएशन नहीं है किसी भी लेवल के ऊपर, और अगर इन तमाम चीज़ों को एक्नॉलेज किया जाए तो यकीनन फिर रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिस्टम को तो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ये जैसा भी बात हो रही थी कि सवाल तो उठता रहेगा, ये जो कुछ हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये पॉलिसीज़ आप दूसरी जगह अप्लाई करके देख चुके हैं और वहाँ पे नतीजा हॉकी के अंदर आपने देख लिया ऐसा ही रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी इसकी निशानदेही इसलिए की जा रही है कि क्रिकेट आपके पास एक आखिरी स्पोर्ट्स बचा है, और पूरी दुनिया में अगर आपका एक्सपोजर अब रह गया तो वो सिर्फ क्रिकेट के अंदर रह गया। ऐसा ही है जी। अच्छा जी, जी, क्रिकेट नहीं बल्कि स्पोर्ट्स को बचाने के लिए हमें इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा। हमें तमाम मैन्युफैक्चरर्स इदारे जो स्पोर्ट्स के सामान बनाते हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि देखिए दुनिया में इसका ज़र मुबादला बहुत बड़ी मिकदार में बढ़ गया, बिल्कुल इतना ज़र मुबादला इसमें आप कमा सकते हैं, इतना अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, और इसके साथ साथ फिर आपका एजुकेशन प्रमोट होगा। और जब एजुकेशन और स्पोर्ट्स प्रमोट होगा तो आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो प्रमोट होगा, वहाँ पे बीमारियाँ कम हो जाएंगी। मसला ये कि आप पॉजिटिव सोचें कैसे, शोबिज़ इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें आप। अगर आपने मॉडल देखना है इंडिया का, अगर मॉडल देखना है, उन्होंने अगर कुछ स्पोर्ट्स को धक्का लगाया है तो उसमें उनकी शोबिज़ कबड्डी के अंदर, सॉकर के अंदर, बैडमिंटन के अंदर, बॉक्सिंग की, हर जगह, बैडमिंटन है सनिया नेहवाल वाली, या फिर उनकी जो हॉकी पे पूरी उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी, क्रिकेट के ऊपर बनाई थी, इसमें आपको ये इंडस्ट्रीज को साथ मिलाना। यहाँ तो पोजीशन ये है
कि आसिफ खान 2 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन है स्नूकर के, मोहम्मद आसिफ। वो ना पहले अपनी रकम पूरी ले सके, जी स्पोर्ट्स पॉलिसी पे पूरी नहीं उतर रहे, ना अब वो ले सके। वजीर आजम से मुलाकात की, सदर मुमलकत से मुलाकात की, आर्मी चीफ से मुलाकात की, अब बताओ क्या कायदे आजम से मुलाकात करने के लिए जाए वो? अब क्या करे वो? अब उसको रकम अभी तक नहीं मिली, वो बेचारा परेशान है। और मैं ये समझता हूँ कि इन सब मामलों का यही हल है कि हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं और अप्रिसिएशन की तरफ जाएं। लास्टली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कस करना है और वो सजास के हवाले से हमने बात करनी है। सजास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर्म की गई और ये हमारे जो है वो लीडिंग कंट्रीब्यूटर इसके अंदर हैं और अभी एक रिसेंटली बड़ा एक ज़बरदस्त इवेंट भी इन्होंने करवाया है। बड़ी हैरानकुन बात है जी, पाकिस्तान में अप्रिसिएशन की बड़ी कम है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो और दीगर सेक्टर हैं वो कहते रहते हैं जी अप्रिसिएशन कोई नहीं है। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कैसे ख्याल आ गया जी? आसिफ साहब ये बताइए कि अवार्ड उनको दिया जाए। तो बड़ी ज़बरदस्त तकरीब रही है, सोशल मीडिया पर बड़ी इस बारे में बात हुई, बड़ी अच्छी फीडबैक आई है। देखिए बस अल्लाह की मेहरबानी है और हमारे जो दोस्त हैं, बाकी ये सेक्रेटरी हैं हमारे, बाकी और हमारी पूरी कैबिनेट है और बाकी हमारे जो लोग हैं काम करने वाले, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। आपको बड़े डेडिकेटेड लोग इसके अंदर हैं। उसमें हमारे एम्बिट में लोग नहीं भी हैं, उनमें भी अगर वो डिज़र्व करते हैं तो वो फिर अवार्ड लेंगे। जैसे अब हमने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ में ये चौथा अवार्ड इस मरतबा दिया कुलसूम हज़ारा, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। जर्नलिज़म में जो मोहम्मद अली शाह अवार्ड था वो वहीद खान साहब का, उनकी पूरी एक हिस्ट्री है। उससे पहले और भी आते रहे हमारे, बाकी फिर ये आपके साथ बैठे हैं। इन्होंने इसके अलावा जो इस पेंडेमिक के दौरान जो काम हुए हैं वो बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कंट्रीब्यूशन है, वो सजास का कंट्रीब्यूशन है कि लोगों को ना सिर्फ ढूंढा, आइडेंटिफाई किया, उनके नाम वाम नहीं है, उनके नाम वो इनके पास हैं, वो फहरिस्त वो मुझे भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता, वो नहीं पता होगा। बिल्कुल ठीक है। उनको किस किस तरह से उनकी मदद की ये भी, तो ये अल्लाह ताला हम पे करम है ख़ास, बहुत शुक्र है। ठीक है जी, बड़ी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। बड़े हमारे जो स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर लोग हैं बहुत एफर्ट किए उन्होंने और अपनी ज़िंदगी इसके अंदर लगाई है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको इस तरह अवार्ड्स दिए गए होंगे। तो इससे तो बड़ी मोटिवेशन मिली है, हम जैसों को बड़ी मोटिवेशन मिलती है। यासिर, अल्लाह का शुक्र है कि जब आज से तकरीबन 12 साल पहले 13 साल पहले जब सजास बनी थी तो राशिद सिद्दीकी, उबैद अहमद, इवन के इशू जज भी उसमें थे और तारिक असलम और दीगर लोग थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था। वक्त लगा आहिस्ते आहिस्ते जब, और अब सजास माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुकी है और अब हमारे वो लोग जो कभी सजास को नहीं मानते थे वो भी कहते हैं कि हाँ यार कुछ काम हो रहा है। तो मैं उन सबको ये दावत दूंगा कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो जो इख्तलाफात हैं शख्सियत से हो सकती है, काम से नहीं हो सकती। तो काम के लिए आ जाएं, शख्सियत से इख्तलाफात है, शख्सियत को छोड़ें और इज्तिमाइयत की बात करें। सजास में इस दौरान जो कि कोविड-19 के दौरान और उसके फ़ौरन बाद इतना बड़ा इवेंट करा लेना, ये हमारे अंदर मतलब कि तो ताकत नहीं आ रही थी। लेकिन जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो चूँकि सारे फैसले करती है, अवार्ड्स के नाम भी वही फाइनल करती है और जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह अवार्ड है उसके लिए 3 रुकनी कमेटी है जिसमें रिशाद महमूद डाउन न्यूज़ से है, जिसमें हमारे एक जर्नलिस्ट है अपना राशिद अजीज साहब और एक अनीसुद्दीन खान साहब हैं। ये 3 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो गैर मुतनाज़ा हैं, इनको कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। ये तीनों मिलके डॉक्टर M.A. शाह गोल्ड मेडल के लिए फैसला करते हैं। मैं हर साल हम अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछकर नाम देते हैं। हमने 7 नाम दिए थे, उन्होंने इतना फैसला किया। अब वो ऐलान भी खुद ही करते हैं आके, हमें बताते नहीं है, हमें बताते नहीं है। तो हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, चीज़ों को क्लियर रखते हैं। मुझ पर ऑडिट भी होता है, मुझ पर ये बात भी हुई कि जी अवार्ड में जो है आप खुद नहीं थे। तो मैंने कहा भाई बात ये है, फैसला मैं नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। हर साल ऑडिट होता है, ऑडिट का असूल है, जिसको एतराज़ हो ऑडिटर के पास जाके बात कर ले। ठीक है, चले आसिफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे और आज हमारी डिस्कशन हुई कुछ नेशनल T20 के हवाले से। और अगेन पॉलिसीज़ को क्वेश्चन तो करना ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन होता रहेगा क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं वो सेटिस्फाइंग नहीं है। इसके ऊपर सवाल करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इसी तरह और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बात होती रहेगी। तो यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।